नहीं, अभी मत करो, क्योंकि अगर तुमने अगले कुछ सेकंड में वही किया जो 90% लोग हर सुबह करते हैं तो ये वीडियो खत्म होने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। रुको, मैं फोन की बात नहीं कर रहा, मैं स्नूज की बात नहीं कर रहा, और ना ही जल्दी उठने की। असली गलती इन तीनों से पहले होती है। और अजीब बात यह है, जब तुम्हें लगता है कि दिन शुरू हुआ है तब तक गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। सुबह 5:11, बस इतना ही टाइम लगा था एक लड़के को अपनी पूरी लाइफ दोबारा हारने में। उसने ना अलार्म बंद किया, ना वापस सोया, ना फोन उठाया, फिर भी वो हार गया। और सबसे खतरनाक बात, उसे शाम तक ये पता भी नहीं चला कि वो सुबह ही हार चुका था। अब सवाल ये है, आखिर 5:11 पर हुआ क्या था? उसका जवाब देने के लिए हमें उस सुबह नहीं, उससे एक रात पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि असली कहानी सुबह से नहीं उस दिन से शुरू होती है। चलो वापस चलते हैं। पिछली रात उस लड़के ने अपनी डायरी बंद की और सिर्फ एक लाइन लिखी, कल मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उसने अलार्म लगाया, फोन साइड में रखा और सो गया। अगर कहानी यही खत्म होती तो शायद ये आज वीडियो बन ही नहीं रही होती। सुबह 5 AM अलार्म बजा, उसने तुरंत आंख खोल दी। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। 5:03, 5:05, 5:08 और फिर 5:11। बस यही इसी सेकंड पर सब बदल गया। लेकिन दिक्कत ये है, कैमरे ने भी कुछ गलत रिकॉर्ड नहीं किया। ना वो दोबारा सोया, ना उसने फोन उठाया, ना उसने अलार्म स्नूज किया। तो फिर आखिर कैसे हारा? इसी सवाल ने साइकोलॉजिस्ट को सालों तक परेशान रखा, क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों को ऑब्जर्व किया और एक अजीब पैटर्न मिला। जो लोग हर बार अपने गोल छोड़ देते थे और जो लोग उन्हें पूरा कर देते थे, उनके बीच डिफरेंस टाइम का नहीं था, टैलेंट का नहीं था, डिसिप्लिन का भी नहीं था। डिफरेंस था एक इनविजिबल डिसीजन का। एक ऐसा डिसीजन जो इंसान लेता ही नहीं है, उसका ब्रेन उसके लिए पहले ही ले चुका होता है। और यही वो पॉइंट है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो अपना दिन कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि उनका दिन कब का उन्हें कंट्रोल कर चुका होता है। लेकिन सबसे बड़ा शौक अभी बाकी है, क्योंकि ये इनविजिबल डिसीजन सुबह लिया ही नहीं जाता। उसकी शुरुआत उससे भी पहले हो चुकी होती है। और जब साइंटिस्ट ने उस पहले ट्रिगर को ढूंढा तो उन्हें जो मिला, उसने मॉर्निंग रूटीन की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। एक एक्सपेरिमेंट का नाम था एक्सपेरिमेंट 27। रूम में सिर्फ एक कैमरा था, एक टेबल, एक अलार्म और कुछ वॉलंटियर्स। उन्हें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, कल सुबह बस वैसे ही बिहेव करना जैसे तुम रोज करते हो। बस कोई प्रेशर नहीं, कोई टेस्ट नहीं। अगली सुबह साइंटिस्ट उनके मार्क्स नहीं देख रहे थे, ना उनका वर्कआउट, ना उनका बैंक बैलेंस। वो सिर्फ आंख खुलने के बाद के पहले कुछ सेकंड देख रहे थे। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो लोग अपने गोल से अचीव करते थे और जो लोग हर बार बीच में छोड़ देते थे, दोनों के एक्शन लगभग सेम थे। दोनों बेड से उठे, दोनों ने मुंह धोया, दोनों ने दिन शुरू किया। लेकिन एक चीज अलग थी, उनके दिमाग ने पहला ऑर्डर इस डायरेक्शन में भेजा। उसी पल एक ब्रेन एक्शन मोड में चला गया और दूसरा कंफर्ट मोड में। और हैरानी की बात, ये सब इतना तेजी से हुआ, किसी वॉलंटियर को पता तक नहीं चला कि डिसीजन कब लिया गया। यहीं से साइंटिस्ट को समझ में आया, प्रॉब्लम आदत की नहीं, प्रॉब्लम आइडेंटिटी की है। तुम्हारा ब्रेन एक ही सवाल पूछता है, मैं किस तरह का इंसान हूँ? और तुम्हारा पहला एक्शन उस सवाल का जवाब बन जाता है। इसीलिए अगर पहला सिग्नल कंफर्ट का गया तो ब्रेन कहता है आज भी वही पुराना इंसान, और अगर पहला सिग्नल एक्शन का गया तो ब्रेन कहता है आज कुछ अलग होने वाला है। लेकिन यही एक और मिस्ट्री आती है, अगर सिर्फ पहला एक्शन ही सब कुछ डिसाइड करता तो फिर कई लोग पहले एक्शन सही करने के बाद भी 2-3 दिन में दोबारा पुरानी आदतों में क्यों लौट जाते हैं? इसी एक सवाल ने पूरे एक्सपेरिमेंट का डायरेक्शन बदल दिया। और इसका जवाब इस कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा था। एक पल के लिए साइंटिस्ट को भी लगा केस सॉल्व हो चुका है, पहला एक्शन ही सब कुछ डिसाइड करता है। लेकिन जब उन्होंने वॉलंटियर्स को अगले 30 दिन तक ऑब्जर्व किया तो पूरी थ्योरी टूट गई। कुछ लोग रोज सही शुरुआत करते थे, फिर भी एक हफ्ते बाद वापस वही एक्सक्यूजेज, वही प्रोक्रास्टिनेशन, वही गिल्ट। मतलब असली विलन पहला एक्शन भी नहीं था। तो फिर कौन था? साइंटिस्ट ने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी, 1 बार, 2 बार, 10 बार, और फिर एक छोटी सी डिटेल पर उनकी नजर रुकी। इतनी छोटी कि आम इंसान कभी नोटिस ही नहीं करेगा, लेकिन वही डिटेल
हर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में कॉमन डिफरेंस थी। हैरानी की बात, उस डिटेल्स का अलार्म से कोई लेना देना नहीं था, फोन से भी नहीं और ना ही मोटिवेशन से। वो सिर्फ एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो तुम्हारा ब्रेन हर सुबह बिना आवाज के पूछता है और तुम हर सुबह उसका जवाब देते हो बिना एक शब्द बोले। अगर जवाब गलत हुआ, पूरा दिन ब्रेन तुम्हें कंफर्ट की तरफ ढकेल देता है, और अगर जवाब सही हुआ तो वही ब्रेन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अब सवाल है, वो सवाल क्या है? सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इसी ने हजारों लोगों की जिंदगी का डायरेक्शन बदला है, और इसी जवाब में छुपा है द परफेक्ट मॉर्निंग हैबिट। लेकिन इस हैबिट का रिलेशन न 5 AM क्लब से है, न कोल्ड शावर से, न मेडिटेशन से, और न किसी मोटिवेशन कोट से। ये उससे भी ज्यादा बेसिक है कि 99% लोग भी इसे देखकर इग्नोर कर देते हैं, और शायद तुम भी आज तक करते आए हो। अब वापस चलते हैं सुबह 5:11, वही कमरा, वही अलार्म, वही लड़का और वही पल जहां ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। अब तुम जानते हो, ना अलार्म उसका दुश्मन था, ना फोन, ना मोटिवेशन की कमी। असली चीज कुछ और थी। उस पल उसके ब्रेन ने उससे एक सवाल पूछा, आज का दिन कौन कंट्रोल करेगा, कंफर्ट या तुम? और बिना सोचे उसने जवाब दे दिया, एक्शन से नहीं, अपनी पहली चॉइस से। उसी एक चॉइस ने उसके ब्रेन को सिग्नल भेज दिया, आज भी कल जैसा ही रहेगा। और वही सिग्नल पूरा दिन उसके हर डिसीजन में दिखने लगा। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं, तुम्हारी सुबह तुम्हारे दिन का पहला हिस्सा नहीं होती, वो तुम्हारे पूरे दिन की डायरेक्शन होती है।